देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स लेके चलते हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल हैव टू मेक द मैट्रिसेस। अगर मान लो आपको सिंपली वर्ड प्रॉब्लम आती है तो आप अपना जो 10th तक करते हुए आए थे, 10th में, 9th में, 5th 6th में, जिस भी क्लास में आपने किया था, क्योंकि आपके 5th से 5th क्लास में, 4th क्लास में भी आपका ये बेसिक्स मैथ आ जाता है। तो वहाँ पे आप सिंपली क्या करते थे, अगर मान लो आपको एक पेन 5 रुपए का है तो आपको 10 पेन खरीदने हैं, तो सिंपली आप क्या करते थे, 10 गुणा 5 कर देते थे, तो आपके पास 50 रुपीज़ का अमाउंट आ जाता था। और आपको पेन भी लेने हैं, पेंसिल भी लेनी है और कटर भी लेने हैं, तो उनके सबके अलग अलग रेट्स देख लेते थे और उनके अमाउंट देख लेते थे हम अपना कि कितनी अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिफरेंस क्या है कि आपको मैट्रिक्स मेथड से आपको इनकी बिल निकालना है और उस बिल को आपको सोल्व करना है। आपको इसके अंदर पहला काम क्या होगा कि आपको मैट्रिक्स प्रिपेयर करनी है और उसके बाद आपको उसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या गिवन है। यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स, 3 तरह प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, X, Y एंड Z, विच ही सेल्स इन द 2 मार्केट। इनको 2 कंपनियों के 2 मार्केट्स के अंदर बेचने जाता है और ये फर्स्ट मार्केट का डाटा है, सेकंड मार्केट का 10,000, 2,000, 18,000, सेकंड मार्केट के लिए 6,000, 20,000 और 8,000। इसमें क्या है बेटा, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? X, Y और Z, 3 प्रोडक्ट्स हैं। अब वो कह रहा है कि आपके पास इनके रेट्स भी गिवन है कि आपके पास रेट्स क्या है कि आपके पास इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ X, Y एंड Z आर 2.50, 1.50 एंड 1 रुपीज, यानी 2.5 रुपये, 1.5 रुपये और 1 रुपये, ये उसके पास है। अब आपको पता है, रेट्स भी पता है, और आपको इसके लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट वी प्रिपेयर द मैट्रिसेस, कि आप इसके अंदर ये हमारे पास X के लिए हो गया हमारा, ये हमारा Y के लिए हो गया और ये हमारा Z के लिए हो गया। तो ये 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं, इनके रेट्स आपको गिवन है कि X का रेट हमारे पास 2.50 है, 1.50 है और 1 रुपीज़ है। अब हमने मैट्रिक्स बनाई अपने इसकी प्रोडक्ट्स की सेल की, तो ये 10,000, 2,000 और 18,000। पहला काम यही है आपका। जब ये 2 मैट्रिक्स आ गई, इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पास यहाँ पे 3 कॉलम है तो यहाँ पे 3 रो है, आपके पास यहाँ 2 रो है, 2 रो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें हमारे पास 2 रो से हम अपना एक ही 2 एलिमेंट निकलेंगे हमारे पास, यानी 2 रिजल्ट आएंगे आपके पास। तो यहाँ पे आपके फर्स्ट रो लीजिए और ये फर्स्ट कॉलम एक ही कॉलम है इसमें हमारा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सो वी गेट द प्रॉफिट ऑफ बोथ द मार्केट्स। तो AX इज इक्वल टू B, ये हमारे पास B रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10,000, 2,000, 18,000, ये हमने किया, इनको फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया इससे, तो ये हमारे पास 10,000 इंटू 2.50, 2,000 इंटू 1.50 और 18,000 इंटू 1 रुपीज़, इनको हमने ऐड कर लिया सभी को। ऐसे ही सिमिलरली नीचे वाले का किया। अब हम आगे चलते हैं, तो अब हमारे पास ये सॉल्यूशन आ गया कि 25,000, 3,000, 18,000, ये हमारे पास 15,000, 30,000 और 8,000। टोटल अमाउंट इसकी होगी 46,000 और ये 53,000, यानी ये तो हमारे पास रिवेन्यू किसका हो गया, मार्केट ए का। जो 46,000 है ये किसका रिवेन्यू हो गया, मार्केट ए का, और मार्केट बी का हो गया 53,000। अब ये कह रहा है ग्रोस प्रॉफिट, तो ग्रोस प्रॉफिट में दोनों को ऐड कर देंगे तो 99,000 रुपीज़ हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली आपको ये सेकंड वाला पार्ट है, ये आप लोगों को करना है। इसमें भी यही सेम प्रोसेस होगा, लेकिन सिर्फ क्या होगा कि X की वैल्यू चेंज कर दी जाएगी। यहाँ पे 2.50 की जगह 2 रुपीज़ आ जाएगा, 1.50 की जगह 1 रुपीज़ और 50 पैसा की जगह 1 रुपीज़, ये आपके पास चेंज होगा। बाकी सब कुछ सेम होगा इसमें भी। अब आप एक आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी लेते हैं अपना। 3 शॉपकीपर्स, यहाँ पे 3 शॉपकीपर दे रखे हैं ABC, गो टू द स्टोर टू बाई द स्टेशनरी, मतलब स्टेशनरीज आइटम्स खरीदने जाए। स्टेशनरी आइटम पता है क्या होते हैं, पता है क्या होते हैं, क्या होते हैं, नहीं पता, बताइए। स्टेशनरी आइटम होते हैं रबड़, कटर, पेंसिल, नोटबुक, इनको स्टेशनरी आइटम कहते हैं। पता लगा आपको? तो इसके अंदर स्टेशनरी A परचेजेज 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन एंड 6 डजन पेंसिल, तीनों चीज मिल गई। अब B दूसरी कंपनी आई है, दूसरा बंदा है जो स्टेशनरी का आइटम खरीदने गया है। B परचेजेज 10 डजन ऑफ नोटबुक, 6 डजन और पेन एंड 7 डजन ऑफ पेंसिल। डू यू नो अबाउट द डजन? आपको पता है एक दर्जन में कितने होते हैं? दर्जन का पता है कितने होते हैं? एक दर्जन में होते हैं 12, कोई भी 12 आइटम्स होते हैं। तो ये हमारे पास B के लिए। और C परचेजेज 11 डजन नोटबुक्स, 13 डजन पेन एंड 8 डजन पेंसिल। ओके, ए नोटबुक कॉस्ट 40 पैसा, ए पेन कॉस्ट 1.5,
25 और एक पेंसिल कॉस्ट 35 पैसा। अब देखिए हमारे पास 40 पैसे का तो पेन नोटबुक आ गई, 1 रुपये 25 पैसे में आपका पेन आ गया और पेंसिल आ गई 35 पैसे की, यानी 1 रुपये में भी चल गया आपका, 5 रुपये से कम में सारे आइटम हो गए। यूज द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू कैलकुलेट ईच इंडिविजुअल बिल। अब दोनों का बिल बनाना है आपको, तो दोनों का बिल बनाने के लिए हम अपना शुरू कर देते हैं। तो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि पेन को पी, ये नोटबुक को हमने पी से डिनोट कर लिया, पेन को हमने क्यू से, और आर से हमने किसको डिनोट कर लिया, पेंसिल को। तो रिप्रेजेंट नोटबुक, पेन एंड पेंसिल रेस्पेक्टिवली। परचेज मैट्रिक्स, अब परचेज मैट्रिक्स बनाएंगे। पहले हम परचेज का मतलब आप सामान खरीदने गए ना, तो उसका डाटा बनाएंगे। तो यहाँ पे पी क्यू आर, परचेज कितने कितने की है, 12, 5, 6, 10, 6, 7 और 11, 13, 8, और दर्जनों में है तो हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है व्हेन ए स्केलर मल्टीप्लाई बाय ए मैट्रिक्स इट इज मल्टीप्लाई बाय एवरी एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स, कि जितनी भी एंट्रीज होती है मैट्रिक्स की सभी के साथ मल्टीप्लाई होती है। तो यहाँ पे रेट्स ऑफ पी क्यू आर, जो हमारे पास आइटम्स थे उनके रेट आपके पास 0.40, 1.25 और 0.35। अब हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एवरी एलिमेंट, एवरी एंट्रीज इज मल्टीप्लाई, तो ये सभी एंट्री जैसे 12 से 12 को मल्टीप्लाई, 12 इंटू 5 60, 12 इंटू 6 72, 12 इंटू 10 120, ये सभी हमने मल्टीप्लाई कर लिए। और अब ये वाला आपके पास फर्स्ट रो उठाइए, इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, सेकंड रो उठाइए फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, थर्ड उठाइए इससे मल्टीप्लाई। तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया 144 इंटू 0.40, इसके अंदर एक छोटा मेथड मैं आपको बता रहा हूं कि आप पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर आप 0 लगाइए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो वो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। तो इसके बिहाफ पे आपने ये रिजल्ट्स निकाले, इन सभी को सम अप कर दीजिए। तो ये तो हमारे पास ए का बिल हो गया 157.80 रुपीज़, बी का बिल आपके पास 167.40 रुपीज़ और सी का बिल हो गया 281.40 रुपीज़। इन तीनों का बिल बनाइए और उनको दे दीजिए। थैंक यू।